नमस्कार। बेबाक ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। मैं आसिफ खान आज के समाचार पत्रों के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर सियासत उर्दू डेली से, जिसका शीर्षक है गैर कानूनी तब्दीली मज़हब केस में मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके 14 साथियों को कसूरवार ठहराया गया। मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके 14 साथियों को गैर कानूनी तब्दीली मज़हब के मामले में NIA ATS अदालत ने मुजरिम करार दिया है। जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने कहा है कि इस केस की सज़ा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक है। सज़ा का ऐलान 11 सितंबर को किया गया। इस केस में एक मुलजिम इदरीस कुरैशी को हाई कोर्ट से स्टे मिल चुका है। NIA ATS कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने इन तमाम मुलजिमान को ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत कसूरवार पाया। एक और इत्तला के मुताबिक अदालत के फैसले के साथ ही मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना उमर गौतम और तमाम 14 कसूरवारों को तहवील में लेकर जेल भेज दिया गया। मशहूर इस्लामी स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस मामले ने मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बटोरी। मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो शाह वलीउल्लाह ट्रस्ट मुजफ्फरनगर के हेड और ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं, को सितंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर 3 साथियों के साथ एक नेटवर्क का संचालन करने का आरोप लगाया गया था, जिसने लोगों को बड़े पैमाने पर इस्लाम में कन्वर्ट करने की सहूलत दी थी। फतेहपुर निवासी उमर गौतम राजपूत परिवार में पैदा हुए और 1990 की दहाई में अपना हिंदू धर्म छोड़ दिया और इस्लाम को अपना लिया था। उनका असली नाम श्याम प्रताप सिंह था। उनकी अहलिया राजेश्वरी ने अपना नाम रज़िया रख लिया था। अगली खबर हमने जनसत्ता से ली है, जिसका शीर्षक है मोदी जी का डंका बजता तो 6 मेडल 7 हो सकते थे। विनेश फोगाट ने कहा है कि पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम रेसलिंग कंपटीशन के फाइनल से अयोग्य यानी नाअहल डिक्लेयर होने के बाद उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली। विनेश फोगाट ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, गलत हुआ है मेरे साथ। किसी भी दूसरे देश में अगर किसी भी नागरिक के साथ में गलत होता है तो वो नागरिक अगर लड़ाई लड़े, एक तो देश रिप्रेजेंट करे, उसमें फ़र्क होता है। वही फ़र्क मेरे साथ में था। मैं अकेले खड़ी थी वहाँ पर। सरकार अगर अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करती, सरकार अगर अपना जो बोलते हैं कि मोदी जी का डंका बजता है, अगर डंका उधर बजा देते तो शायद वो 6 मेडल 7 हो सकते थे। विनेश फोगाट ने पेरिस में संजय सिंह की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए कहा, वो प्रेसिडेंट थे ही नहीं। अगर कोई फेडरेशन इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है तो वो प्रेसिडेंट कैसे हुआ? वो कैसे PT ऊषा के साथ मिल सकते हैं? आपको याद दिला दें, पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट को महिलाओं की 50 किलोग्राम रेसलिंग कंपटीशन के फाइनल मुकाबले से अयोग्य डिक्लेयर कर दिया गया था। उन्होंने रेसलिंग से संन्यास ले लिया था। इस घटना के 1 महीने से अधिक समय बाद वो पॉलिटिक्स में अपना करियर शुरू करने के लिए कांग्रेस में शामिल हो गईं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में वो जुलाना से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। जनसत्ता से ही अगली खबर, जिसका शीर्षक है हमारे पूर्वजों ने अमेरिका की खोज की थी, कोलंबस ने नहीं। मध्य प्रदेश के मंत्री का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर इंदर सिंह परमार ने कहा, हजारों साल पहले ऋग्वेद लिखने वालों ने पहले ही उल्लेख कर दिया था कि चंद्रमा अपने मूल ग्रह
ज़मीन के चारों ओर घूमता है और ज़मीन अपने मूल ग्रह सूरज के चारों ओर घूमती है। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने पहले से ही सूरज को कांस्टेंट मान लिया था, जिसके चारों ओर ज़मीन, चांद और बाकी सभी प्लैनेट्स घूमते हैं। इंदर सिंह परमार ने मंगलवार को एक और बड़ा बयान दिया। परमार ने कहा कि एक भारतीय नाविक ने यूएसए की खोज की थी। बीजिंग शहर का डिज़ाइन एक इंडियन आर्किटेक्ट की मदद से बनाया गया था, जिसने भगवान राम की मूर्तियां बनाई थीं और ऋग्वेद लिखने वालों ने पहली बार भविष्यवाणी की थी कि ज़मीन सूरज के चारों ओर घूमती है। परमार ने यह टिप्पणी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन सेरेमनी में गवर्नर मंगू भाई सी पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ हिस्सा लेने के दौरान की। परमार ने आगे कहा कि इतिहासकारों ने सिस्टमेटिकली भारत की ताकत को कम करके आंका और झूठे फैक्ट्स के कारण दुनिया के सामने भारत की निगेटिव इमेज पेश की। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज नॉलेज, स्किल और एबिलिटी के हर पहलू में एडवांस थे और हमें खुद को हीन भावना से मुक्त करना चाहिए और अच्छे विचारों को अपनाकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भारत में गैर ज़रूरी तौर से ये झूठ पढ़ाया गया कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। द वायर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक खबर प्रकाशित की है। हेट स्पीच बीजेपी लिंक के आरोपी जस्टिस गौरी को मद्रास हाई कोर्ट में परमानेंट जज के रूप में अपॉइंट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कंट्रोवर्शियल जस्टिस लक्ष्मणा चंद्रा विक्टोरिया सहित मद्रास हाई कोर्ट के 5 एडिशनल जजेस को उनके अच्छे कामकाज की वजह से परमानेंट जज के रूप में अपॉइंट करने की सिफारिश की। पिछले साल फरवरी में जस्टिस गौरी की हाई कोर्ट में एलिवेशन के खिलाफ दायर एक याचिका में दावा किया गया था कि उन्होंने मुसलमानों और क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए थे। टीएमसी के पूर्व सांसद जवाहर सरकार ने भी उनके खिलाफ जातिवादी और एंटी माइनॉरिटी रिमार्क्स करने के आरोप के बीच राज्यसभा में न्यायमूर्ति गौरी की अपॉइंटमेंट पर सवाल उठाया था। फरवरी 2023 में जस्टिस गौरी की पीठ में एलिवेशन उनके कथित राइट विंग झुकाव के कारण सुर्खियों में आई। एक याचिका में इन आधारों पर उन्हें अयोग्य ठहराने और मामले को राज्यसभा में उठाने की मांग की गई थी। और इसी के साथ धन्यवाद।